नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल को समझने से पहले राज्य की कार्यपालिका को समझना बहुत ज़रूरी है। अब राज्य की कार्यपालिका का जिक्र संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक किया गया है। अब राज्यपाल को पढ़ने से पहले हम कार्यपालिका को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका में 4 लोग शामिल हैं, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अब दोस्तों, इस राज्यपाल के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। मतलब एक होता है संवैधानिक और एक होता है वास्तविक। तो वास्तविक कौन होगा? वास्तविक सीएम, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक मुखिया होता है और राज्यपाल संवैधानिक मुखिया होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की स्थिति वैसी ही होती है जैसी राष्ट्रपति की होती है। सिर्फ नाम मात्र के ये लोग होते हैं। मतलब सारे कार्य इन्हीं सब के नाम से किए जाते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ साइन करना होता है और कुछ नहीं। बाकी मेन काम मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, ये जो राज्यपाल होते हैं, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ना ही किसी जनता द्वारा इसका चुनाव होता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के आज्ञा पत्र पर मुहर लगने से हो जाती है। अब राज्यपाल की नियुक्ति होने के बाद राज्यपाल के पद के बारे में हम जान लेते हैं कि यदि किसी को राज्यपाल बनना है तो उसके पास इतनी योग्यताएं होनी आवश्यक है, तभी वो राज्यपाल बनेगा। तो सबसे पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी योग्यता कि संसद के किसी सदन, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी का वो सदस्य ना हो, किसी भी सदन का सदस्य ना हो और विधानमंडल का भी सदस्य ना हो, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। और वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद किसे कहते हैं? सरकारी कर्मचारी ना हो। सरकारी कर्मचारी अगर है तो वो लाभ के पद में आएगा, तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और वो उस राज्य का नागरिक ना हो जहां नियुक्त होगा। मतलब राज्यपाल अगर मान लीजिए यूपी के हैं हम और हमको राज्यपाल बनना है, तो हम यूपी के राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस राज्य के राज्यपाल को, व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है जहां से वो रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बना दिया जाएगा तो वो स्थानीय राजनीति करने लगेगा, वो किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करने लगेगा। इसी कारण राज्य में जहाँ वो रहता है वहाँ का राज्यपाल नहीं बनता है। तो दोस्तों, अब हम उसके वेतन के बारे में जानेंगे कि उसके वेतन कितना मिलता है। तो दोस्तों, पहले तो राज्यपाल की जो वेतन थी वो 1,10,000 थी, लेकिन 2018 में उसे वेतन को बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया गया। तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसे मकान दिया गया है रहने के लिए। मतलब जितनी सुविधाएं राष्ट्रपति को दी गई उतनी सारी सुविधाएं राज्यपाल को भी प्रदान की गई हैं। अब उसे शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 159 के तहत। यदि ये मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है मान लीजिए, तो इनकी जगह पे जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश। अब इनका कार्यकाल कब तक रहता है? तो दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी दे सकता है। वो त्यागपत्र देकर अपने कार्य से मुक्त हो सकता है। यदि राज्यपाल की मौत हो गई किसी कारणवश,
तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे और प्रशासन को चलाने का काम करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। उनकी कौन कौन सी शक्ति है? तो दोस्तों पहली उनकी शक्ति है कार्यकारी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय और चौथी न्यायिक शक्ति। तो ये चारों राज्यपाल की शक्तियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में। तो दोस्तों जितने भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं राज्य में, वो सारे के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल के नाम से ही सारे कार्य होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जब वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता है, फिर मुख्यमंत्री से सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी मंत्री परिषद नियुक्त करता है। उसके बाद राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। लेकिन इनकी नियुक्ति करने के बाद ऐसा नहीं है कि इन्हें यही हटा सकता है। राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकता है। राज्यपाल इन्हें नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब राज्यपाल कार्यकारी शक्ति में और क्या है? ये राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। राष्ट्रपति से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने का ये रिक्वेस्ट करेगा, और अगर इमरजेंसी लग जाएगी तो उस समय प्रशासन कौन चलाएगा? राज्यपाल चलाएगा उस समय प्रशासन। उसके बाद राज्य के जितने विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों का राज्यपाल कुलाधिपति होता है। ठीक है, जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय हैं राज्य के, उन सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है, और राज्यपाल ही विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल की विधायी शक्ति। तो दोस्तों राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का सत्र बुलाता है, स्थगित करता है और संबोधित भी करता है। और विधान परिषद में ये 1/6 सदस्यों को नामित करता है। राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में नामित करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान के अनुभवी व्यक्ति हैं। मतलब ये जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल करता है विधानसभा में। अब कुछ विधेयक में राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। मान लीजिए विधानसभा कोई विधेयक पारित की और राज्यपाल के पास साइन करने के लिए भेजी, तो नॉर्मली होता क्या है, या तो राज्यपाल उसको एक्सेप्ट कर लेगा, या उसको वापस कर देगा, या उसे मना कर देगा यदि धन विधेयक नहीं है तो। लेकिन होता क्या है कि यदि कोई विधेयक है जिसमें राज्यपाल को लगता है कि वो संविधान के विरुद्ध है या उच्च न्यायालय के विरुद्ध है, मतलब वो संवैधानिक तौर पर सही विधेयक नहीं है, ठीक है, तो ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख लेता है। फिर राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं, तब वो पारित होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद विधायी शक्ति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। ये राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये अध्यादेश जारी कर सकता है, उसको समाप्त भी कर सकता है, और 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल में इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो दोस्तों अब आते हैं वित्तीय शक्ति पर। वित्तीय मतलब धन में इसकी क्या शक्ति है? तो इसकी शक्ति ये है कि राज्य का जो वार्षिक बजट है वो राज्यपाल विधानमंडल में पेश हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देता है।
उसके बाद धन विधेयक जो पेश होता है विधानसभा में, वो राज्यपाल के सहमति के बाद ही विधानमंडल में पेश होता है। तो विधानमंडल में राज्यपाल की सहमति के बाद ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। और यही सेम चीज़ राष्ट्रपति के साथ थी। राष्ट्रपति का साइन होगा तभी संसद में धन विधेयक पेश होगा, और राज्य में राज्यपाल के साथ यही चीज़ है। और दोस्तों, राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल यहाँ से अग्रिम ले सकता है। अब आकस्मिक निधि क्या होती है? यदि किसी प्रकार की आपदा आ गई, मान लीजिए बाढ़ आ गया या किसी प्रकार का संकट आ गया जिसमें धन की किल्लत हो जाती है राज्य में, तो उस समय जो आकस्मिक निधि होती है, जो राज्य में भी होती है और केंद्र में भी होती है, तो उस आकस्मिक निधि से राज्यपाल पैसे निकाल सकता है, मतलब अग्रिम ले सकता है। ठीक है, ये तो थी उसकी वित्तीय शक्ति। अब बात करेंगे न्यायिक शक्ति। तो राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और इनकी नियुक्ति के साथ ही इनको प्रोन्नत कर सकता है, मतलब प्रमोशन हो गया, ये सब राज्यपाल के हाथों में होता है। तो राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब दूसरी जो उसकी अहम शक्ति है वो है व्यक्ति की सज़ा कम कर सकता है और माफ़ कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सज़ा हो गई 20 साल की, तो उसकी सज़ा को माफ़ करवा सकता है राज्यपाल, या तो सज़ा को कम करवा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा हुई, अगर किसी को मौत की सज़ा हुई तो राज्यपाल इसे माफ़ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो राज्यपाल इस मौत की सज़ा के लिए राष्ट्रपति के विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन वो माफ़ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो दोस्तों, ये थी राज्यपाल और उनकी कुछ शक्तियाँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें। इस तरह के अच्छे अच्छे अपडेट्स हम आपको आगे भी देते